यदि भगवान से प्रेम है तो बगल में बैठ जाइए। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, परमानेंट, टेम्पररी, गमछा झाड़। जो परमानेंटली श्रोता है देखिए बैठ गए, टेम्पररी पीछे में हाथ रहते चल तो देखिए गमछा झाड़ कत्तो कहवे बैठे नहीं है, बैठते बैठते ठहरे रहते रहते चलिए चलिए। इसलिए बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की। चलिए ऐसे जो है ना, जो ऐसे बैठने का अभ्यास करेंगे वो सिद्ध पुरुष हो जाएंगे। लेकिन अभ्यास नहीं है, एकदम हिन्ने ना करी छी, एकदम हिन्ने उमर बीती ले कहिए बैठलिए नहीं है ना केना बैठल। बीतल बीतल जिंदगानी तोहर पानी में प्रभु भक्ति न कैलो जवानी। चल ऐसे अभ्यास कीजिए, बैठिए। भोला बाबा बायां पैर नीचे करके दायां पैर ऊपर करके ऐसे जो बैठे थे तो कितना दिन तक बैठे रह गए? 87,000 वर्ष पढ़िए रामचरित। पार्वती ने भी 87,000 वर्ष तक तपस्या किया है भोला बाबा चलते। अखनी तो 2 डिब्बा पानी ढारे नहीं, अब विचार पानी ढारे, पानी ढारने से भोला बाबा खुश नहीं होंगे, तब कैसे खुश होंगे? जिस दिन आप अपने भीतर की बुराई को चढ़ा देंगे, अपने को जिस दिन निर्मल बना देंगे, उसी दिन महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। जो चीज चढ़ाना चाहिए तो चढ़ाते नहीं है। देह पर पानी 24 घंटा, तोरा देह पर एक बाल्टी पानी ढारी दिए तो बोलो गोसे भोग ने गोसे, तो बेचारा नहीं बोले छे, ढारले रखे। जल चढ़ाने का मतलब है कि भीतर का बुराई भी चढ़ाए। हे महादेव, आज न झूठ नहीं बोलभौन, चोरी नहीं करभौन, बेईमानी नहीं करभौन, माय बाप कर नहीं सते भौन, भैया इन्हें टटिया नहीं धकिए भौन, यार ने काटभौन, मांस मछली नहीं खेभौन, दारू नहीं पीभौन, गांजा नहीं पीभौन, मधु नहीं खेभौन, गुटखा नहीं खेभौन, राजनिवास नहीं खेभौन, रजनीगंधा नहीं खेभौन, बढ़िया से बाल कटे भौन। पहले जे गलती महादेव हो गए तो हो गया, नहीं करभौन गलती, कान पड़ी उठे बैठे छिए, अपने गुरु बनिए, हम शिष्य बन लिए, महादेव दया करिए। ऐसे प्रार्थना, ये नहीं जल चढ़ाए के लिए मछली भात खाई लिए तो जागो महादेव हम सुत ही। रावण भी तो महादेव का ही भक्त थे, लेकिन रावण ने सीता चोरी की, साधु महात्मा को सताया, भगवान राम खानदान उड़ाए दिल के। भोला बाबा एको पैरवी में नहीं गए, राम लग कम से कम रावण भरी छोड़ी दो। विचार गहराई से रामायण को पढ़िए, गहराई से समझिए। भोला बाबा को लोग मानते हैं, लेकिन भोला बाबा जो कहते हैं वो नहीं मानते। माता पार्वती बोली भोला बाबा से, पतिदेव आप मनुष्य के ऊपर कैसे प्रसन्न होते हैं? आपको कौन आदमी प्रिय लगता है? भोला बाबा ने कहा, राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। जो राम के उपासक है, जो राम का भजन करते हैं, वही मेरा प्रिय है। जो हमारे राम का विरोधी है वह मेरा प्रिय नहीं है। राम उपासक जे जग माही, यही सब प्रिय तिनके कछु नाही। कितना महंगा बात बोले हैं भोला बाबा। दूसरा बार बोले हैं कि यदि मनुष्य कुछ चाहते हैं तो संत के शरण में जाओ,
गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, अब बिनु हरि कृपान हो ही सो गावहि वेद पुराण। जो संत के शरण में नहीं जाएगा, संत से जुगती जान करके जो भजन नहीं करेगा, उससे भजन नहीं होगा। आपको दिल्ली जाना है, ट्रेन पकड़ लिए हैं गुवाहाटी का, कैसे दिल्ली जाइएगा? उसके लिए आपको रेलवे स्टेशन जाना होगा, पूछताछ में जाना होगा। वहां पर पूछिए हमको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने वाली टिकट लीजिए, दिल्ली जाने वाली जो गाड़ी आएगी वही ट्रेन पर बैठिए, तब दिल्ली जाइए। भोला बाबा कहते हैं कि जो राम के उपासक है वही मेरा प्रिय है, जो संत के शरण में जाएगा उसी से भक्ति होगा। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपान हो ही सुगा वही वेद पुराण। चलिए, इसलिए जीवन में चाहिए हर आदमी को 3 काम। बढ़िया भोजन कीजिए, अब बढ़िया भजन कीजिए, अब बढ़िया वचन मुंह से निकालिए। बढ़िया भजन कैसे होगा? जो आदमी गला में माला धारण नहीं करेंगे, तिलक चंदन नहीं करेंगे, दीक्षित नहीं होंगे, जो 3 बजे भोर में जगेंगे नहीं, जो वैष्णव धर्म का पालन नहीं करेंगे, उससे 1 नंबर का भजन कभी नहीं होगा। बढ़िया भजन करने के लिए हर आदमी को गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, माला धारण करना चाहिए, समय अनुकूल ध्यान भजन जप करना चाहिए। माता पिता को ईश्वर की तरह मानना चाहिए। जो माँ बाप को गाली दे देंगे, जो माँ बाप को सताएंगे, जो माँ बाप जिसका रोएंगे बेटा के चलते, 1 लाख डिब्बा जल चढ़ा देंगे, भोला बाबा फिर भी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए कि प्रथम भक्ति कर माता पिता का, जिससे नर्तन पाया रे, जगत में नर्तन साधन धाम कहा यार। जिस माँ ने 9 महीना तक कुली का काम किया, मौत के घाट उतर कर माँ ने जन्म दिया, माँ भोजन नहीं किया, आपको कई बार दूध पिलाई, इधर बच्चा पेशाब करते हैं तो माँ इधर सुलाती है, इधर पेशाब करते हैं, माँ पूरे शरीर पर रात भर बच्चा को रखती है। इतना कष्ट करके माँ ने बेटा को बड़ा किया, पोस पाल कर। ऐसे माँ बाप का सेवा करना ही धर्म है। आज बहुत माता पिता बेटा से दुखी है। देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से, नाग तबाह है नेता से। विचार कीजिए।